वहाँ का जो जिला अध्यक्ष लड़ जाए ना तो ये चिराग पासवान जी का जमानत जब्त हो जाएगा। जिला अध्यक्ष चिराग पासवान का जमानत जब्त कर एकदम जब्त कर देगा। जो काम ही नहीं करेगा, कहीं कुछ है ही नहीं है, तो इसके बाद बचता क्या है। काठ का हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। पिछली बार लेकिन आप लोग एक बार हम लोग धोखा खाए, उसको संभल गए। जमुई के लिए वहाँ के जनता इनको खोज रही है। चिराग पासवान जी एक रात बता दे कि जमुई अपने लोकसभा में बिताया। अभी हम हैं जदयू ऑफिस में और हमारे साथ जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन दिनों बीबीसी से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की जो 19 और 20 तारीख को बैठक होने वाली है और साथ ही साथ कल भाकपा माले की जो रैली में सवर्ण आरक्षण हटाने की जो मांग की गई है, इनके सहयोगी हैं, क्या कहेंगे राजेश तिवारी जी। सवर्ण आरक्षण जो गरीबों के लिए, आर्थिक रूप से जो गरीब हैं उनके लिए जो 10% की जो बात आई है, उस पर भी नज़र लग रही है इन लोगों की और उसको हटाने की मांग कल गांधी मैदान में की गई। देखिए, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है और हर पार्टी का जो एजेंडा हो वो अपने एजेंडा के अनुसार से काम करता है। लेकिन महागठबंधन का जो एजेंडा है, महागठबंधन के एजेंडा जो है उसमें क्या है ये मायने रखता है। व्यक्तिगत रूप से किस पार्टी का क्या एजेंडा है वो अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं। हम वही बता रहे हैं। सही हो सकता है कि माले का वो एजेंडा हो, लेकिन महागठबंधन के वो एजेंडा में नहीं है। महागठबंधन के एजेंडा में नीतीश जी खुद सवर्ण आरक्षण जो दिए, सबसे पहले बिहार पारित किया, जब सेंटर पारित किया उसके बाद बिहार पारित किया, करने वाला बिहार नंबर 1 था। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो एजेंडा की आप बात कर रहे हैं तो महागठबंधन के एजेंडा में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो माना जाए कि जदयू जो है वो सवर्ण आरक्षण जो दिया गया है इसके पक्ष में है और लगातार बनी रहे। इसको तो बिहार कैबिनेट में पास किया गया और पास किया गया, नीतीश जी खुद आगे बढ़ करके पास किए हैं। तो इसमें इस तरह का बवाल कोई और अपना एजेंडा माले चला रही है या और कोई भी दल है तो उस एजेंडा का अलग अलग बात है। ये सवाल इसलिए उठता है तिवारी जी कि आपके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, सभी सवर्ण हैं और वैसे में इन दोनों आप देख रहे हैं ना, सवर्णों की मांग हर पार्टी में बढ़ी। देखिए, बात सवर्ण है या दलित है या महादलित की बात नहीं है। हमारी पार्टी जो भी पिछड़ा है, जो भी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो सवर्ण का हो, जो दबा कुचला है उसको उठाने के लिए हमेशा प्रयास करती है। और हमारी पार्टी न जात पात न अगड़ा पिछड़ा का, जो भी दबा हुआ है, जो भी कुचला हुआ है समाज के निचले पायदान पर, उसको कैसे उठाया जाए, हमारे नेता इसी के लिए प्रयास करते हैं और इसी के लिए उनको देश जानता भी है। समाधान यात्रा मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में घूम के कर रहे हैं और आज ये सुबह पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने दिखाया कि गांधी मैदान में जिस प्रकार से दिव्यांग जो है 10 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सुनने वाले, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरे ज़िले में घूम रहे हैं, जो भी समाधान, जो समस्या उसका समाधान कर रहे हैं। जहाँ तक दिव्यांग की बात है, उसका जिस स्तर पर है, सरकारी स्तर पर उसको निराकरण करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और रामकृपाल जी कर रहे हैं, रामकृपाल जी केंद्र में है ना जी, क्यों नहीं वो कुछ कर रहे हैं? वो सिर्फ सवाल उठाने, केंद्र के सरकार में तो है और वो चाहते तो डायरेक्ट मंत्री से बात करते। इतना तो है ना जी, सांसद बिहार में आप लोग बीजेपी को कुछ करने कहाँ दे रही, हम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी कुछ करने वाली पार्टी है ही नहीं है। इतना दिन तक आप लोग बेकार साथ किसको साथ में बने रहे, लेकिन करने का क्या कौन? देख लीजिए, जो उनका मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय देख लीजिए क्या स्थिति था, और सब मंत्रालय देख लीजिए। जब से जदयू और आरजेडी का महागठबंधन की सरकार बना है तब से देख लीजिए विकास का क्या काम हुआ और हमेशा काम किया गया है। भाजपा देखिए अफवाह पार्टी है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। जो संजय जायसवाल जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल चाहिए, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर बिहार में लाओ, कि देख रहे हैं ना 2 दिन पहले बुलडोजर मॉडल क्या हुआ। एक ब्राह्मण का जो है पत्नी और झोपड़ी का, और उस पर बुलडोजर चला दिया गया। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है दोषियों पर। क्या कार्रवाई किया है जानते हैं? किसको कार्रवाई किया है? जो बुलडोजर चला रहा था उसको निलंबित कर दिया गया है। अफसर उस समय क्या है, उसके उप मुख्यमंत्री जो वहाँ के ब्राह्मण समाज के कोटा से जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो वहाँ से लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हैं। अरे वहाँ से वो जाते लखनऊ देहात, क्या दिक्कत था? लेकिन समाधान यात्रा में कई जगह व्यवधान भी आया है, आपने देखा कई जगह विरोध हुआ। अरे तो समाधान में व्यवधान तो लोग खड़ा करबे करता है, लोग खड़ा करेगा, लेकिन हम आप इसमें भी जनता देखिए, जनता कभी भी नीतीश जी के साथ है और नीतीश जी के जनता का प्यार के बदौलत ही आज नीतीश जी आज 17-18 साल से कर रहे हो। किसी पार्टी कर्ज करता है बेशक
अगर जनता अगर जो इस तरह से अगर जनता विरोध नीतीश जी का कर ही नहीं सकती, क्योंकि जनता अथाह प्यार करती है, अथाह प्यार करती है। वो नजर आ रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और सबका है। कितना देख लीजिए, जितना पीछे जो है छुरा पीठ पर भोंकने की कोशिश किया गया, क्या फल मिला उसका, फिर भी है। चलिए तिवारी जी, इन दिनों बीबीसी को लेकर के बहुत ही बेचैनी है, बयान आ रहे हैं, विपक्ष हमलावर बना हुआ है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपने सोशल मीडिया पर इसको डाला था, एक मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का पुराना वीडियो जिसमें बीबीसी की वो प्रशंसा कर रहे हैं। एकदम देखिए, किसी को भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान देख लीजिए, जिस चीज़ का अपने समय में जो है प्रशंसा किए हैं और बाद में पलट करके उसका विरोध कर दिए हैं। जिसका विरोध किए हैं उसका बाद में जो है क्या किए हैं, सपोर्ट किए हैं। आप देख लीजिए, किसी का बीबीसी का ही जो है, हम लोग बचपन से आप देखते होंगे कि हम लोग जब सुनते थे रेडियो पे तो मणिकंठ ठाकुर बिहार का जो है हम लोग वही नाम एक जानते थे, हर कोई विश्वास करता। लेकिन आज चूँकि वो बीबीसी उनका एक बना दिया फिल्म, तो उस पर विरोध कर रहे हैं। सरकार अगर इनकम टैक्स आपसे, आपके यहाँ छापा भी आप इसको नहीं कर सकते, इनकम टैक्स आपको सर्वे नहीं कर सकती है, इसमें क्यों बवाल इतना है आप? लेकिन समय आप देख लीजिए, और खुद गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि बीबीसी हमको 2002 से ही पड़ी हुई है हमारी पीछे। ये उनका बयान है, ये हमारा बयान नहीं है, हमारे नेता का बयान नहीं है, वो खुद बोल रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मामला आर्थिक नहीं है, मामला ये है कि आपके पीछे पड़ी हुई है, इसलिए आप भी पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन इससे लोकतंत्र, संविधान के खतरे में कहाँ? अरे देखिए अनिल जी, सबसे बड़ी बात है, लोग इमरजेंसी काल की बात कर रहे हैं ना, इमरजेंसी काल और अच्छे दिन में सबसे बड़ा अंतर जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा है कि इमरजेंसी काल में जो है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, उसको इमरजेंसी काल में ये बोला जाता था कि आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं, नहीं छाप सकते हैं, ना बोल सकते हैं। अच्छे दिन में क्या अंतर है कि अच्छे दिन में है कि ये तो आप सोच में मत कीजिए कि विरोध करिएगा, लेकिन आपको प्रशंसा में सिर्फ छापना है, बोलना है, नहीं तो अब भी आप दोषी, आप तुरंत आपको जो है गोदी मीडिया बनिए, और नहीं अगर गोदी मीडिया बनिएगा तब आप जो है एंटी दुश्मन है, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ नहीं, आप लोकतंत्र के दुश्मन हो गए। ये चलिए, तो दुश्मन हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, इन पर क्या कहेंगे? क्या इनको भी बीजेपी का हवा लग गया है क्या? जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने आज ही कहा है कि हम अपनी बैठक कर रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि पार्टी ने मना किया और साफ तौर पर कहा कि जो भी जाएंगे उन पर निगाह, उन पर कार्रवाई हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ये तो पार्टी की बैठक है, पार्टी के लोग आएंगे, इसमें कार्रवाई की बात क्या है? तो आश्चर्य की बात हो जाएगी। कोई आश्चर्य की बात है? उपेंद्र कुशवाहा जी अगर पार्टी दो बार बनाए, एक राष्ट्रीय समता पार्टी बनाए, एक बार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए, उसके बाद भी उनको ये भी नहीं मालूम है कि जो भी बुलाने का अधिकार है, जो प्रदेश के पदाधिकारी या जो प्रदेश अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला सकते हैं। आप बुला रहे हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है, कार्यकर्ता का मीटिंग बुलाने का है, पहले से घोषित करके बुला रहे हैं कार्यकर्ता का मीटिंग। उसमें लिखिएगा कि पूर्व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का, पूर्व महात्मा समता फूल परिषद, ये क्या है? ये आप इस तरह का आप क्या दिखा रहे हैं? आप अगर जो दिखाना ही रहता, देखिए हमारे नेता का जनता दल यू का इतना हृदय था, इतना विशाल अगर नेता थे, तो जब मिलन कर रहे हैं कि हमने अपने पार्टी भी अरे करते आपका बापू साहूकार में किए रहते, आप एसके मेमोरियल हॉल में किए रहते, 10 आदमी के साथ आकर के मिल गए। उसके पहले भी अनिल जी आप जान रहे हैं कि आधा लोग उसके पास आरजेडी में शामिल हो गया था, आधा लोग आज भी रालोसपा चला रहा है लोग, और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम जिंदा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का भी समाधान यात्रा के क्रम में जब प्रेस के साथियों ने यह सवाल पूछा था, तो डर छलक गया कि जिसको हमने आगे बढ़ाया, उनका इशारा साफ तौर से आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ था कि जिनको हमने आगे बढ़ाया उन लोगों ने ही इस तरह एकदम किसी को भी दुख होगा, किसी को भी दुख होगा कि आगे बढ़ाए, सब कुछ किए, उसके बाद भी अगर इस तरह से ये किया जाए। और यहाँ देखिए होता क्या है ना कि अब लोग जैसे भागीदारी की बात कर रहे हैं, भागीदारी अनिल जी मान लीजिए हम 2 भाई हैं, छोटा भाई हमसे संपत्ति लेकर के, बाप दादा का संपत्ति लेकर के अलग हो गया, कुछ दिन बाद पी खा के उड़ा करके इधर उधर करके फिर जो बड़ भाई के पास आया हाथ जोड़ करके कि हमको शामिल कर लीजिए, हम भूखे मर रहे हैं,
फिर शामिल कर लिए। अब उसके बाद वो कह रहा है कि अब इसमें भी जो आप मेहनत करके किए अब इसमें भी हिस्सेदारी, ये कोई बात होता है? तक देखिए, ये पार्टी और ये नेता हमारे नीतीश जी हैं, हम सबके नेता हैं, पूरे देश में एक अलग छवि है, एक काम किए हैं, मेहनत कर रहे हैं, के लिए जाना जाता है और इसके नेता एकमात्र नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा यदि इस बैठक को करते हैं, जो उस बैठक में जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी? हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसको देख रहे हैं। जिस स्तर पर भी होगा, समय के अनुसार से वे निर्णय लेने में सक्षम है और आगे देखिए क्या होता है। चलिए तिवारी जी, आखिरी सवाल है, चिराग पासवान का मुख्यमंत्री से क्या वैचारिक मतभेद है या किसी से छिपा हुआ नहीं है? वैसे में एक सवाल आया है, अभी 2 दिनों पहले ही एक इंटरव्यू के दरमियान सौरभ पांडे ने इस बातों को कहा है कि उनके जो चचा हैं पशुपति कुमार पारस, वो नीतीश कुमार के एजेंट के तौर पर यहाँ काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात है जब वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते, वो एकदम कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे चिराग पासवान जी को राजनीतिक रूप से कितना ज्ञान है, ये तो किसी से आप लोग का संबंध कैसा है? हम लोग का किसी से दुश्मनी नहीं है ना, किसी से चिराग जी से क्या दुश्मनी की? चिराग जी आप लोग को तीसरा दर्जा का पार्टी बना दिए। अरे चिराग जी बना नहीं दिए, चिराग जी क्या बनाएंगे? चिराग जी, अगर एक बात बताइए, अगर जो शिखंडी का जो है, शिखंडी अगर जो आगे करके अगर जो किसको मारा गया, भीष्म को, तो क्या भीष्म मारने वाला कौन था? शिखंडी था कि पीछे किसी का और तीर था? तीर था ना। तो चिराग पासवान का क्या है, एक बार लड़े अपने लोकसभा के, उनके लोकसभा में क्षेत्र पड़ता है तारापुर, जानते हैं कितना वोट आया था? 5-5.5 हज़ार। उसके बाद कान पकड़ लिए कि फिर अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और नहीं लड़े। इस बार कहा जा रहा है कि जदयू जो है अपना पूरा शक्ति 40 सीट में एक सीट पर लगाने वाली है, कि चाहे कहीं हारे जीते से मतलब नहीं है, जमुई सीट। अरे भाई, जमुई के लिए वहाँ के जनता इनको खोज रही है। 10 साल लगभग होने को आया, दूसरा टर्म है 2000 से। चिराग पासवान जी एक रात बता दे कि जमुई अपने लोकसभा में बिताया, लेकिन लगातार पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अरे तो वहाँ जाएंगे तो पूछेगा सब जनता कि आप सांसद बने, हमारे लिए क्या किए हैं? आप लोकसभा में हनुमान बने हुए हैं, आप हमारे लिए कौन सा योजना लाए हैं? इसी कारण आपके अशोक चौधरी वहाँ पैठ बना रहे हैं। कोई पैठ, हमारे यहाँ का वहाँ का जो जिला अध्यक्ष लड़ जाए ना, तो ये चिराग पासवान जी का जमानत जब्त हो जाएगा। जिला अध्यक्ष चिराग पासवान का जमानत जब्त एकदम जब्त कर देगा। जो काम ही नहीं करेगा, कहीं कुछ है ही नहीं है, तो इसके बाद बचता क्या है? चलिए, चलते चलते तिवारी जी, आखिरी में यही है कि सौरभ पांडे ने यह भी कहा है कि 3 करोड़ रुपये खर्च करके चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 80 से 43 पर ला दिया। अब ये तो वही हम बताए, शिखंडी वाला तो बतेबे किए कि हम मार दिए, लेकिन हकीकत क्या है? अब वो क्या ला दिए वो तो वही जानते हैं। अब सौरभ पांडे बिहार के राजनीति कर रहे हैं, बिहारी के राजनीति कर रहे हैं, अब इसके बाद क्या है? लेकिन सौरभ पांडे घर तोड़ दिए, क्या कर दिए? जी, आप लोग को कहीं मन में डर नहीं लग रहा है कि कहीं फिर पिछले विधानसभा वाला बात ना हो जाए? चिराग पासवान के कारण आप लोग का फिर जो ऐसा नहीं हो है ना, कहा जाता है काठ का हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। पिछली बार लेकिन आप लोग एक बार हम लोग धोखा खाए, उसको संभल गए, और हमारे नेता का ही बहुत था कि इतने कम पर भी आए, नहीं तो जिस तरह से वो साजिश रचा गया था। बीजेपी जो घर तोड़वा पार्टी है, परिवार तोड़वा पार्टी है, देश तोड़वा पार्टी है, और समाज तो तोड़ना उसका जो है विरासत में है, तो उसको क्या कहिएगा? चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजेश तिवारी जी, जदयू के प्रदेश सचिव। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीबीसी को लेकर के सरकार जो है अपना नियंत्रण मीडिया पर लगाना चाह रही है, जो कि सफल नहीं होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि चिराग पासवान को इनका एक जिलाध्यक्ष हरा सकता है, और इस बार चुनाव में चिराग पासवान को पता चल जाएगा। पिछली बार की गलती जदयू नहीं करेगा, क्योंकि एक बार यह लोग धोखा खा चुके हैं। इस बार क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।